हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ACL टीयर यानी कि घुटने के लिगामेंट की इंजरी के बारे में। ACL टीयर बहुत ही कॉमन लेकिन एक सीरियस इंजरी है। हमारे घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक अंदर और एक बाहर की तरफ। जो आगे का लिगामेंट होता है उसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि ACL लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट हमारे घुटने की ऊपर और नीचे की हड्डी को आगे और पीछे सरकने से रोकते हैं। ACL लिगामेंट अक्सर ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में टूटता है जिसमें बहुत तेज़ी से भागना मुड़ना पड़ता है, जैसे कि कबड्डी, फुटबॉल इत्यादि। भारत में ये इंजरी मोटरसाइकिल से गिरने या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद भी बहुत कॉमनली देखी जाती है। ACL लिगामेंट की इंजरी में अचानक से एक आवाज़ आती है और घुटने के अंदर सूजन आ जाती है। कुछ केसेस में घुटना मुड़ने में भी दिक्कत होती है। यह सूजन कुछ दिन तक या कुछ हफ्ते तक रहती है और उसके बाद जब मरीज नॉर्मली चलना फिरना शुरू कर देते हैं तो उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने या सीढ़ियों पर ऊपर या नीचे उतरते हुए या एक पैर पर टर्न करते हुए उनको अपने घुटने में एक इंस्टेबिलिटी फील होती है। इंस्टेबिलिटी यानी कि लचक। मरीज बोलते हैं कि मेरा घुटना ये सब एक्टिविटीज करने पर लचक खाता है और ऐसा लगता है कि मेरा घुटना कुछ एक एक्टिविटी करते हुए निकल जाएगा। घुटने की जांच करने पर और कुछ टेस्ट जैसे कि MRI कराने पर ACL के फटे होने का पूरी तरीके से पता चल जाता है। कुछ लोग जिनमें पार्शियल टीयर यानी कि ACL पूरी तरह नहीं टूटा होता है, उनमें सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस कराकर ये लिगामेंट वापस अपने आप जुड़ जाता है और पैर की ताकत वापस आ सकती है। लेकिन जिस मरीज़ में लिगामेंट पूरी तरीके से टूट गया है और जिनको लचकने जैसा या फिर घुटने के निकलने जैसा फील होता है, उन लोगों में ACL के लिगामेंट को दोबारा से बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ACL लिगामेंट को बनाने के लिए ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक कैमरा आपके घुटने में डाला जाता है, जिसको हम की होल सर्जरी या फिर लेज़र वाली सर्जरी भी कुछ लोग बोलते हैं। लिगामेंट को बनाने के 2-3 तरीके हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कि आपकी ही मांसपेशी जिसको हैमस्ट्रिंग्स कहा जाता है, उसमें से टेंडन को लेकर उससे नया लिगामेंट बनाया जाता है और आपके घुटने के अंदर उसको लगा दिया जाता है। ऊपर वाली हड्डी की तरफ एक बटन से चिपकाया जाता है और नीचे वाली हड्डी में एक स्क्रू लगाया जाता है। ज़्यादातर मरीज अगले दिन से पैर पर वजन डालकर वॉकर के साथ चलना शुरू कर देते हैं और 1.5 महीने तक वॉकर के सहारे से ही धीरे धीरे वॉक करते हैं। 1.5 से 3 महीने पर आप वॉकर छोड़ सकते हैं और अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 3 महीने पर स्लो रनिंग शुरू कराई जाती है और 6 महीने से 9 महीने पर पेशेंट को वापस अपने स्पोर्ट्स या फिर खेल कूद वाले या तेज़ भागने दौड़ने वाले कामों में एंगेज किया जाता है, जिससे वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल वाली पहले वाली स्टेट में पहुंच सके। ये ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुल होता है और कई बार देखा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन ये ऑपरेशन कराने के बाद अपना स्पोर्ट्स वापस उसी लेवल पर खेल पाते हैं। कुछ लोग जिनके अंदर मांसपेशी के टुकड़े में लिगामेंट बनाने वाला जो मसल है वो बहुत पतला निकलता है या टेंडन पतला निकलता है, तो उसमें फाइबर टेप का इस्तेमाल करके उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ACL लिगामेंट की सर्जरी होने के बाद सबसे बड़ा रोल फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस का होता है। इसमें कई बार स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी होती है, जो आपकी मांसपेशियों को वापस उसी लेवल की ताकत पर ले जाते हैं। मांसपेशियों में पूरी ताकत आने के बाद आप अपना कोई भी गेम खेल सकते हैं। ACL लिगामेंट की टीयर से बचने के लिए आपको अपने स्पोर्ट्स की प्रॉपर फॉर्म सीखनी चाहिए, प्रॉपर फुटवेयर यानी कि शूज़ पहनने चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेचिंग के साथ खेलना चाहिए, गार्ड्स पहनने चाहिए। अगर आप ACL लिगामेंट टीयर को ठीक नहीं कराते हैं तो घुटने के अंदर वाली 2 गद्दियाँ जिनको लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस बोला जाता है, उनमें चोट लगने का चांस बढ़ जाता है। गद्दियों के फट जाने के बाद घुटना तेज़ी से घिसने लगता है, इसलिए ACL की सर्जरी कराना बहुत आवश्यक है। यह लिगामेंट अपने आप नहीं जुड़ता है। तो इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो ACL लिगामेंट के टूट जाने से परेशानी झेल रहे हैं, और ऐसी ही बहुत सारी जॉइंट और बोन वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।